मेरे पास है और ये बाहर की बाउंड्री है, इसको मैं स्टॉक ले रहा हूँ, तो इसको भी हम कर देते हैं रिवॉल्व, और ये आ गया, क्लिक और क्लिक, और एंगल कर देते हैं यहाँ से 360 0, और इसको याद रखिएगा नन रखना है ना, जब भी आप स्टॉक बनाएंगे तो आप नन रखिएगा इसे। एंगल कुछ कम रह गया, 360, ओके। और इसको हम क्लिक करते हैं और इसे मैं जाके कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ओके। अब मेरे पास ना दो तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है कि मैं डायरेक्टली यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग में चले जाऊँ, तो मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली चले गए। डायरेक्टली जब जाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास ये पहले के ऑपरेशन करे हुए हैं, ठीक है, ये वो सब शो कर रहा है, तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, है ना, इसके अंदर काफ़ी सारे ऑपरेशन लग जाएंगे, तो इसे मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये आपके ये जो एक्स्ट्रा स्पेंडल है ना, ये भी एमसीएस आपके नहीं आएंगे, आप इन्हें भी डिलीट कर दो। कंटेनमेंट भी बाय डिफ़ॉल्ट आएगा नहीं, ठीक है, और यहाँ से ऐड कर सकते हो, नहीं तो मैं बताता हूँ आपको है क्या है। देखिए, सबसे पहला काम इसके अंदर हमें क्या करना है, जब आप इसे लेंगे तो आप सबसे पहले इसके अंदर वर्क पीस पे क्लिक करिए, वर्क पीस, ये टर्निंग के वर्क पीस पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखो एक आपको ये बॉर्डर सा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप वर्क पीस में जाएं और वर्क पीस में जाके पार्ट मेरा सही सेलेक्ट करा हुआ है, मैं ठीक करता हूँ, ओके। फिर ब्लैंक में जाते हैं, ब्लैंक, ये बाउंडिंग सिलेंडर लिया है, मैं ज्योमेट्री ले लेता हूँ और मेरी ये ज्योमेट्री है, हम इसको यूज़ करना चाहते हैं, और ओके। अब आप चाहें तो इसे हाइड कर दीजिए। इसके बाद जब आप यहाँ पे टर्निंग वर्क पीस पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए ये स्टॉक दिखाई देगा, ठीक है। ये सही आना चाहिए, तब आएगा जब आपका एमसीएस ठीक होगा। अगर आपका एमसीएस की डायरेक्शन ठीक नहीं होगी तो एक्सेस इसके बीच में से नहीं जाएगी, नहीं जा रही है तो फिर आप इसे मैनिपुलेट करके ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। अभी के केस में ठीक जा रही है, स्केच को भी हाइड करता हूँ, इसकी भी मुझे जरूरत नहीं है, और कटिंग मुझे ऊपर की तरफ यहाँ पे दिखाई देगी। वो टर्निंग वर्क पीस अपन ने न्यू लिया है ना सर, कि वो पहले से ही आता है अपन जब ओपन करते हैं? पहले से ही आ जाएगा, है ना, आ जाएगा पहले से, ये टर्निंग वर्क पीस आएगा। कंटेनमेंट हो सकता है कि ना आ रहा हो, तो कंटेनमेंट भी यहाँ से ज्योमेट्री से जाके लेना है ना, कोई नहीं, आगे वाले एग्जाम्पल में आ जाएगा, है ना, जब से कुछ ले लेंगे तो कंटेनमेंट में आप जाके डबल क्लिक करिए। कंटेनमेंट में क्या है, आप खुद से डिफाइन कर सकते हो, उसकी लिमिट डिफाइन कर सकते हो, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये शायद आएगा नहीं, है ना, इसे आप बंद कर दो, इसे डिलीट ही कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से तो मैं क्या करता हूँ, अब इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे टूल, क्योंकि अभी पहले यूज़ किया था तो टूल इसके अंदर आ रहे हैं, नहीं तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा क्रिएट टूल, और यहाँ से रफिंग के लिए टर्निंग में जाके यहाँ से ये रहा OD 80 लेफ्ट हैंडेड टूल, ये वाला है हमारा, हम इसे ऐड करेंगे, और एक ये वाला है 55 OD के लिए यूज़ होगा, ये एक फिनिशिंग के लिए ये, तो शुरू में इन्हीं दोनों टूल का यूज़ करेंगे। और क्रिएट ऑपरेशन, और ऑपरेशन में जाके सबसे पहले मैं ले रहा हूँ फेसिंग लिया, कहाँ पे जाना चाहिए, टूल OD 80 का मैंने टूल ले लिया, वर्क पीस मेरा टर्निंग वर्क पीस, ये टर्निंग वर्क पीस पे काम कर रहे हैं अभी, है ना। और मेथड, यहाँ पे मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ऑपरेशन में हम क्या करते थे, कई बार मेथड ले लिया, कई बार हमने रफिंग ले लिया, कहीं फिनिशिंग ले लिया, ठीक है, और कुछ अलग भी ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, काम चल जाता था। लेकिन अभी टर्निंग के अंदर आपका इंपॉर्टेंट है ये मेथड, क्योंकि इन मेथड को सिलेक्ट करने की वजह से ही वो ज्योमेट्री को सिलेक्ट करेगा कि कौन सी ज्योमेट्री आप काट रहे हो। तो हमने लिया लेथ रफ, ओके। तो लेथ रफ जब आप लेंगे तो हमारे पार्ट के अलावा जो मटेरियल से मिल रहा है ना, वो ये सब पूरा शो कर देगा। मैंने इसे क्लिक किया तो ये देखो, ये बाउंड्री आ गई, ये एरिया ना पूरी पूरी टील कलर से, थोड़ा सा आगे से काट रहा है, बाकी ऊपर से काट रहा है। तो फेसिंग में मैं नहीं चाहता कि ये इतना सब इधर उधर जाए, इतनी सारी जगह पे जाए, फेसिंग में मैं सिर्फ आगे की तरफ से ही कटिंग करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे एडिट रीजन, और एडिट रीजन में कौन सी डायरेक्शन है, ये जो जेड डायरेक्शन है मेरी, ये जेड है मेरी एक्सियल डायरेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा नहीं चल रहा, ठीक है, ये वाली जेड डायरेक्शन जो है एक्सियल है।
तो मैं एक्सेल डायरेक्शन में जाता हूँ और यहाँ से ले लेते हैं पॉइंट, और मैंने डिफाइन किया ये वाला पॉइंट। इसके आगे नहीं जाना चाहिए, जितना भी आगे की तरफ है वो सब कट हो जाए, ठीक है। यहाँ से इधर की तरफ कुछ नहीं काटेगा, सिर्फ फेसिंग में आगे की तरफ का जो भी मटेरियल होगा वो कट करेगा। तो ये स्ट्रेटेजी अपने आप आ रही है। जिग में कटिंग करेगा, रफिंग करेगा, स्टॉक जो मटेरियल छोड़ रखा है वो, एंगल 270 अपने आप ले रहा है, नीचे की तरफ जाएगा टूल, और ये आप कम कर दीजिए। डेप्थ ऑफ कट मैंने 1 ले लिया, और फिर हम करते हैं यहाँ से जनरेट। ठीक है, कट गया। चेक करें यहाँ से जाके, और 2D मटेरियल रिमूवल, और यहाँ से कटिंग करता हुआ आ जाएगा। ओके, अभी इसके अंदर एक चीज और भी है, वो क्या है, आप यहाँ से कटिंग पैरामीटर नहीं, नॉन कटिंग मूव में जाएंगे। नॉन कटिंग मूव में जाने के बाद मुझे अप्रोच और डिपार्चर ये यहाँ पे मिलता है ना। ये रहा अप्रोच, कहाँ से करेगा। अभी इसको समझने के लिए मैं यहाँ से नहीं करता हूँ, मैं आपको इसके लिए अलग बताता हूँ, ठीक है। एक ये तो आपको क्लियर हो गया ना कैसा है, एक बार दिखा भी देता हूँ मैं 3D में। ये अभी हमने 2D में इसका प्रीव्यू देखा था, आप 2D डायनेमिक की जगह 3D में चले जाइए और देखिए, तो आगे जितना भी मटेरियल निकला हुआ था वो उसने कटिंग कर दिया, ठीक है। और क्या हो गया, ये सेंटर पे जाके रुक गया। अभी ये हो गया है ना, हमने करा इसे ओके। और जो पार्ट है, इस पार्ट को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि मुझे विजिबिलिटी प्रॉपर्ली मिल जाए। अच्छा, और इसे जनरेट कर दो, तो जनरेट होके आ गया। अभी मैंने क्या किया, मैं ज्योमेट्री में जाता हूँ, और ज्योमेट्री में जाके यहाँ से मेरे पास है एक कंटेनमेंट है और एक अवॉइडेंस है ना, तो मैं लेता हूँ ऐसे अवॉइडेंस, ठीक है। कंटेनमेंट पहले आ रहा था, अब अवॉइडेंस लिया। अवॉइडेंस कहाँ पे आना चाहिए, ये आना चाहिए मेरे टर्निंग वर्कपीस में, और अवॉइडेंस इसका नाम ही है। अब अवॉइडेंस में जब आऊँगे ना, तो ये डिपार्चर और अप्रोच वाला जो था, ये वो वाली विंडो खुल के आई है। अब यहाँ पे आपको बस ये फायदा होगा कि फ्रॉम पॉइंट FR, ये वाला पॉइंट, टूल कहाँ से स्टार्ट करेगा आप डिसाइड करना चाहते हो, तो आप सारे पॉइंट डिसाइड कर सकते हो। अच्छा, मोशन कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो मैंने मोशन का लिया, डायरेक्ट आना चाहिए, और कौन सा पॉइंट, ऑब्जेक्ट से थोड़ी दूरी पे, ताकि क्लैशिंग ना हो। क्लिक, मैंने क्लिक कर दिया, तो टूल मेरा यहाँ से आएगा। फिर AP अप्रोच पॉइंट है, डालना चाहते हो डिफाइन कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, यहाँ से आ जाएगा। ये रहा अप्रोच पॉइंट, कहाँ से अप्रोच करेगा। चलिए, अप्रोच पॉइंट ले लिया, एक अप्रोच पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अप्रोच पॉइंट आ गया। अप्रोच पॉइंट आप और भी ले सकते हो। डिपार्चर पॉइंट, ये है डिपार्चर पॉइंट, और वापस रिट्रैक्ट, तो यहाँ से सब लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ये रहा रिट्रैक्ट। और रिट्रैक्ट करने के बाद मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ, और रिट्रैक्ट यहाँ पे रुक रहा था ना, मैंने कहा यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, वापस कटिंग करने के बाद वापस ऊपर आना चाहिए। ओके, और ये सारा काम मेरा फेसिंग का होना चाहिए अवॉइडेंस के अंदर, तो उसको उठा के मैंने अवॉइडेंस में डाल दिया, और फिर करा जनरेट। अब देखो ये नॉन कटिंग मूव जो है वो मेरे बन गए हैं। अब जब ये चलेगा तो रिप्ले में ही देखते हैं ना, ये ज़्यादा सही चलता ही है। क्लिक, यहाँ से आया, कटिंग करी और वापस चला गया। पहले बीच में सेंटर पे आके रुक रहा था, वापस आके ऊपरी जगह पे अपनी जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला फेसिंग का, फेसिंग में मैंने कट कर दिया। अब ऊपर से करते हैं OD पे टर्निंग, तो ये है रफ टर्न OD। रफ टर्न OD लेते हैं, टूल मेरा ठीक है, वर्क पीस की जगह मैं सर कर देता ये इसमें जो ये मतलब प्लेन में क्यों दिख रहा है, ऐसा राउंड में नहीं दिख रहा है ना, जैसे पहले बाकी सब ऑपरेशंस में दिखता था। नहीं नहीं, वो मैंने हाइड कर दिया, वो मैंने हाइड कर दिया। इसके अंदर सिर्फ मेरे को ये 2D का ही दिखाई दे रहा है, लेकिन आप प्रीव्यू जब देखोगे ना तो 3D में आएगा, 3D वेरिफिकेशन में 3D आएगा। ओके, तो 2D में यहाँ पे समझना आसान है, क्योंकि इसका 3D जो प्रोग्राम बन रहा है वो 2 डायमेंशन में तो बन रहा है ना, 3D में तो चल ही नहीं रहा है ना। हाँ तो यहाँ से हमें ठीक, प्रॉपर्ली बिल्कुल समझ में आ जाता है, इसलिए 2D इसके अंदर दिया हुआ है। और इसके अंदर जो 2D डायनामिक वाला ऑप्शन था लास्ट वाला, वो इसमें सपोर्ट नहीं करता है ना। हाँ हाँ मैसेज आ रहा है, और इसको मैं करता हूँ ओके, ओके। और यहाँ से अब मैं देखता हूँ मेरा कट रीजन क्या है। यहाँ से जब मैं जाता हूँ और क्लिक करता हूँ, तो देखिए ये कटिंग रीजन दिख रहा है आपको, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा काट रहा है ना। इसके अंदर समझने और याद रखने वाली 2-3 चीजें हैं। एक तो मेथड को याद रखिए, मेथड आप लोगे तो उसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री सेलेक्ट होके आएगी। दूसरा, यहाँ पे जो कटिंग एरिया हम सिलेक्ट करते हैं ना, यहाँ पे ये डायरेक्शन समझ में आ जाए बस आपको, और कहीं दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, ठीक है। रेडियल
जो रेडियस के अबाउट चल रहा है। सिलेंड्रिकल है मेरा ये, Around तो the रेडियस radius. इधर है। एक्सियल जेड वाली डायरेक्शन है, सिंपल। ठीक है, लिमिट, पहली लिमिट और दूसरी लिमिट डिफाइन करनी होती है। अब यहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए। एक्सियल लिमिट पॉइंट, मैंने ये पॉइंट डिसाइड कर दिया, इसके आगे नहीं, बस इधर इधर कटना चाहिए, तो इतना ही कटेगा। ठीक है, ओके। और फिर इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 1 ही ले लेते हैं, और यहाँ से जाके जनरेट करेंगे तो ये कटिंग ऐसी आ रही है। और यहाँ से ये ना हल्का सा नीचे चला गया। ठीक है, इसको हटाने के लिए इसको हम बोलते हैं रिवर्सल मोड। तो ये कौन सी डायरेक्शन काट रहा है, 180 डिग्री पे काट रहा है ना, 180 इधर ही बैठता है, तो 180 डिग्री में एंगल आ रहा है इसका एक्स से। अच्छा, इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिवर्सल मोड को आप ओमिट करिए। ओमिट क्या करेगा, सीधा स्ट्रेट जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, डेप्थ मिल भी रही होगी तो भी नहीं जाएगा, टूल जा सकता होगा तब भी नहीं जाएगा, वो सीधा ही चलेगा। अब देखो सीधा ही टूल चल रहा है, और टूल सीधा ही चलना चाहिए। ठीक है, अच्छा अभी मैंने ये कर दिया। इसके अंदर मैं फिनिशिंग पास भी लगा सकता हूँ, है ना, अभी दिखाता हूँ करूँ। अब 2D में ही जाता हूँ और प्रीव्यू। ठीक है, इसी गई 3D वेरिफिकेशन यहाँ से मिल जाएगा। 3D लाने में हल्का सा मैं घुमा लेता हूँ। और कटिंग क्या होता है हमारा, वर्क पीस, वर्क पीस में जो मैंने ब्लैंक लिया वो कटिंग होता है। तो ब्लैंक हमारा क्या था, उस ब्लैंक में से कटिंग हो रही है। ये हमारी टर्निंग हो गई रफ। ओके, और कर देते हैं। अच्छा, ओके से पहले यहाँ पे कटिंग पैरामीटर में आप जाओगे, और कटिंग पैरामीटर के अंदर यहाँ पे आप ले सकते हो प्रोफाइलिंग, एडिशनल प्रोफाइलिंग और फिनिश ऑल। ठीक है, ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा रीजन में कितना मटेरियल बचा हुआ है, और फिनिशिंग करेगा। और मल्टी पास में भी अगर आप लेना चाहते हो तो मल्टी पास में भी ले लेगा ये। ठीक है, मल्टी पास में रखना चाहते हो तो। अगर मैं नहीं लेता तो क्या करेगा, ये फिनिश करेगा। और अभी जब हम पहले देख रहे थे तो यहाँ पे ना हल्का सा मटेरियल छोड़ रहा था ये, तो मैं फिर से जाता हूँ और 2D रिप्ले वाले में 2D डायनेमिक, और थोड़ा प्ले करते हैं और प्रीव्यू। आप देखो यहाँ पे ये मटेरियल नहीं छोड़ेगा, अब मटेरियल नहीं छोड़ रहा है, बिल्कुल टच करके कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमें ना टूल यहाँ पे चेंज करने की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। फिनिशिंग के लिए अगर आप चाहते हो कि फिनिश में टूल चेंज होना चाहिए तो आप इस ऑप्शन को मत लीजिए, मटेरियल को छोड़ेगा, और फिर हम फिनिशिंग का ऑपरेशन मेरे पास है उससे हम कर लेंगे। तो अभी देखो मटेरियल बच रहा है ना, छोड़ रहा है यहाँ पे मटेरियल थोड़ा सा। ओके, तो ये रफिंग का हो गया मेरा टर्न पे। अब इसी को ही मैं जाता हूँ और यहाँ से ही मैं कर लेता हूँ इसका फिनिश। ये रहा रफ फिनिशिंग टर्न ओडी। और फिनिश टर्न ओडी के लिए मैं ये वाला लेता हूँ टूल, सॉरी आईडी का ही, ओडी का 55, ओडी ओडी 55 यहाँ पे है नहीं, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ से टूल में गए, और ओडी 55 लेफ्ट हैंडेड टूल। ओके, ये टूल आ रहा है, साइज यहाँ पे है, इंसर्ट की पोजीशन ये है, और इंसर्ट किस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, डायमंड 55 आ रहा है, डायमंड 100 है, ऐसे इसके अंदर बहुत सारे दे रखे हैं, इंसर्ट किस टाइप का है, किस शेप का आपका है। ठीक है ना, वो आप सर ये जो आगे नंबर लिखा है वो उसके नोज एंगल का नंबर है, राइट? हाँ, और ये था हमारा डायमंड 55। ठीक है, तो ये वाला मैंने ले लिया, साइज आप देख लेना। ओके करते हैं इसे, और ये आ गया। अब इसको हम बनाते हैं यहाँ से। ठीक है, और OD 55, और रफिंग कर रहे हैं क्या, अभी नहीं रफिंग नहीं कर रहे, फिनिशिंग कर रहे हैं, तो आप इसको चेंज करिए। ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है मेथड को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेथड है इसमें। अब फिनिश लेते हैं, जब फिनिश लूंगा ना तो ये अपने आप डिटेक्ट करेगा कि कौन सा मटेरियल आपका बचा हुआ है। यहाँ से देखो आप चेक करके, जब इस पर जाएंगे क्लिक, तो ये मटेरियल देखो यहाँ पे, एक मिनट इसे ओके करता हूँ। टूल पाथ मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है पहले वाला, अब हट गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं, तो ये वाला मेरा मटेरियल ये यहाँ से अंदर काट रहा है, ये वाला पोर्शन मटेरियल मिल रहा है, फिर यहाँ पे मटेरियल मिल रहा है, अंदर तक जा रहा है मटेरियल, और आखिरी में ऐसे टेपर जा रहा है जहाँ तक टूल जा सकता था। तो मैंने ओमिट रिवर्सल करेंगे, और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, और फिर एडिट में जाते हैं एक बार, और एडिट में जाके एक तो इसके पीछे हमें काटना नहीं है, इसके पीछे नहीं जाना चाहिए, तो ये एक्सेल हो गया मेरा पॉइंट, और एक्सेल में मैंने क्लिक कर दिया, इसके आगे तो नहीं जा रहा, यहीं पे रुक जाएगा। एक दूसरा, इसके नीचे क्यों जा रहा है, नीचे नहीं जाना चाहिए ना, यहाँ से ही स्टार्ट होना चाहिए, अंदर की तरफ ना जाए, या अगर जाना है काटना है तो ये तिरछा सा ना जाए,
तो एक काम करते हैं, ओके, और ओमिट रिवर्सल मैंने कर दिया। अब जनरेट करके देखें, ये अंदर की तरफ जा रहा है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जाइए और क्या, यहाँ से मैं लेता हूँ, ये नीचे तक तो पूरा कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो इसकी फर्स्ट लिमिट यहाँ पे डिफाइन करें। चलो एक मिनट बताता हूँ आपको मैं, है ना। देखो एक्सेल वाली मैंने यहाँ पे ले लिया। एक्सेल का अगर आपको 2 पॉइंट डिफाइन करने हैं एक्सेल के, तो पहला पॉइंट आपको आगे देना पड़ेगा। मेरा पहला पॉइंट जो है वो ये हो गया, और जो एक्सेल पॉइंट 2 है वो मुझे अब पीछे देना पड़ेगा। तो अब इन दोनों के बीच में ही काट रहा है, आगे की तरफ जो फेसिंग वाला था उसको फिनिश नहीं कर रहा है। ठीक है, एक तो कंडीशन मेरी ये हो सकती है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने करा नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। मैं जो सेकंड वाला था उसे मैं रखता हूँ नन, और जो फर्स्ट वाला है इस वाले पॉइंट को वापस उठा के मैं पीछे ही ले आता हूँ। ठीक है, अभी अंदर जा इसमें रहा रेडियल भी है। दे सकते हैं ना सर फिर? हाँ, अब रेडियल वाला ही करेंगे। और रेडियल वाले में जाके मैंने लिया पॉइंट, और मैंने रेडियल में डिफाइन कर दिया मेरा पॉइंट ये, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और ये कटिंग करता हुआ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, ओके। और यहाँ से करेंगे जनरेट। ठीक है, परफेक्ट। ये कटता हुआ आ गया। अभी इसके अंदर फिनिश ऑल, पहले भी वहाँ पे भी फिनिश ऑल ही आ रहा था, लेकिन बस टूल आप चेंज नहीं कर सकते, वो यहाँ पे फिनिश ऑल स्ट्रेटेजी कट की वही ले रहा है। और इसे अब अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ से ये हम करते हैं प्ले, सिंगल एक ही बार में पूरा काटता हुआ जाएगा। ओके, और ये ओके। अभी एक ग्रूव करना चाहते हैं, ये ग्रूव वाला करना चाहते हैं, कटिंग करना चाहते हैं ग्रूव के लिए। तो ग्रूव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टूल बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से आता हूँ और ग्रूव का ये रहा मेरा ओडी ग्रूव लेफ्ट हैंडेड क्लिक। सर और इसमें अपन ने फील्ड और डेप्थ ऑफ कट डाले थे क्या? इसमें डेप्थ ऑफ कट नहीं आता, ये तो फिनिश है, फिनिश वाले में तो आएगा नहीं, ये तो सिंगल पास एक ही पास में जा रहा है, आखिरी में बचा हुआ अच्छा, हाँ। है ना। और ओके। रफिंग में यहाँ पे आती है, ये हमने डाला है डेप्थ कट की डेप्थ जो है पॉइंट, ये 1 मैंने डाली है, जितना भी और आप इसका रखना चाहें। फीड क्या रहेगा सर फिर? फीड तो आपको यहाँ मिलेगा, ये रहा फीड, फीड 0.7 ओके, ले रहा कटिंग फीड, ठीक चेंज है, कर ठीक लीजिए, ठीक बाकी है, ठीक। सारी यहीं पे ही है ना फीड। ओके। अब चलते हैं अगला, इसके अंदर हम टूल, पहले टूल लेना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से चलते हैं, और टूल मैंने ये लिया लेफ्ट हैंड ओडी का, ऑलरेडी एक है वैसे, है ना, शायद पहले बना हुआ इसलिए बना रहा लिखा हुआ टूल ये रहा। आप इसे यहाँ पे लेके आइए और एक बार देख लीजिए, आपको साइज़ का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, साइज़ कैसा आ रहा है, कितना बड़ा आ रहा है। तो ठीक है, ये इसके अंदर जाके कटिंग कर देगा, तो मैं इसे नहीं चेंज कर रहा हूँ, ओके कर देता हूँ। और इसके बाद जाते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं, हमारा ऑप्शन है ये वाला ग्रूव ओडी। ग्रूव ओडी में गए, और ग्रूव ओडी में ये ओडी है मेरा ग्रूव ओडी, ये 1 वाला मैंने बनाया था। और अवॉइडेंस में ही चलेंगे, वहीं से स्टार्ट होगा टूल, टूल कहाँ से, वहीं से जहाँ से आ रहा था वहाँ से ही टूल, टूल यहाँ से आएगा, काटेगा, फिर वापस आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो लेगा लेगा अगर अवॉइडेंस में आप बनाते हैं तो। और ये लेथ फिनिश नहीं, लेथ फिनिश नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। जब आप ग्रूव लोगे तो उसको समझ में आएगा कि ग्रूव की ज्योमेट्री कैसी होती है, ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ से सिलेक्शन करना जरूरी है। ओके, अगर ये सिलेक्शन कर दिया ना गलत, तो फिर आपको यहाँ पे आके दिक्कत आएगी। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो ये प्रीव्यू गलत दिखा रहा होगा, आप इसकी सेटिंग करने में परेशान हो जाओगे, सेटिंग नहीं हो पाएगी, है ना। तो ग्रूव लिया हमने यहाँ से, लेथ ग्रूव, और फिर यहाँ से जाके सेटिंग में क्या देखता हूँ, एक तो ये इधर जा रहा है, यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ वाला चाहिए, और आखिरी वाला भी नहीं चाहिए। फिर यहाँ से चलते हैं, अब ये कौन सी डायरेक्शन है मेरी, ये डायरेक्शन एक्सेल ही है। तो एक्सेल का अच्छा, ट्रिम प्लेन 1 लिया, एक्सेल यहाँ से शुरू होना चाहिए, और एक्सेल कहाँ पे खत्म होना चाहिए, यहाँ पे खत्म होना चाहिए। ऊपर भी लोगे आप तो ये गोल को भी कंसिडर करेगा। ठीक है, इस गोल में भी काटेगा। और ये शायद पहले कटा हुआ है मुझे लग रहा है, क्लिक, तो यहाँ पे ले लेते हैं, ये गोल पहले शायद हो गया है जब हमने टर्निंग और फिनिशिंग किया है। ओके, और ये रहा, अब यहाँ पे स्टेप ओवर ले रहा है ना, इसके अंदर डेप्थ ऑफ कट नहीं आती, इसमें स्टेप ओवर आता है। तो स्टेप ओवर 75% ऑफ टूल ले रहा है। आप कम करना चाहते हो कम कर लीजिए, मैंने 30 ले लिया। ओमिट रिवर्सल इसमें नहीं करना है, ओमिट रिवर्सल करूंगा तो जनरेट ही नहीं होगा ये, है ना। और जनरेट, अभी ये इसके अंदर से क्लैशिंग करता हुआ आ गया, देखो ना, ऐसे टक्कर खा रहा है इसके अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, अवॉइडेंस की जगह ऐसे कर देता हूँ टर्निंग वर्क पीस, और फिर जनरेट। तो ये ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और एक बार वेरीफाई करते हैं, फिर इसकी सेटिंग कर देंगे। और स्पीड थोड़ी सी स्लो,
और 3D में चले जाते हैं और फिर प्ले। देखिए ऊपर का गोल मैंने बोला था ना पहले हो रखा है, तो ऊपर का राउंड ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। ओके करा। अभी इसका अगर आप चाहते हो कि नहीं इसका भी जो इंगेज है और रिट्रैक्ट है मैं खुद देता हूँ, तो नॉन कटिंग मूव में जाइए। इसके अंदर इंगेज के अंदर अब यहाँ पे जब आप इंगेज लेंगे तो इंगेज में ये आ रहा है लीनियर ऑटो इंगेज टाइप। तो कैसा आ रहा है, डायरेक्टली ऐसे आके हिट कर रहा है। तो हम यहाँ से अप्रोच में जाएंगे। अप्रोच में मोशन कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, डायरेक्ट, और मोशन मैंने यहाँ से ले लिया, यहाँ से ऊपर से स्टार्ट होना चाहिए, नीचे आ जाएगा। और फिर अप्रोच के बाद डिपार्चर, डिपार्चर में भी रिटर्न पॉइंट डिफाइन कर देते हैं डायरेक्ट, और रिटर्न भी वापस ऊपर इधर आ जाए बस कट करके। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, आइए और कटिंग करके चला गया। देखें कौन सा पॉइंट कहाँ से लिया। अच्छा अभी ये ना ऐसा क्रॉस इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग करेगा है ना, इसलिए दिखाई दे रहा है। तो इसे 2D में रख लेते हैं और क्लिक, ये इधर आया। ठीक है, ठीक है, ये आगे होता है, ये पीछे होता, पॉइंट बस इतना फर्क है। और ओके, अब इसके बाद करना चाहते थे एक ऑपरेशन में यहाँ पर कर सकते हैं उसको पार्टिंग का। ठीक है, पार्टिंग का कर लेते हैं और फिर आईडी का कल देख लेंगे है ना। तो इसमें जाते हैं। हाँ, पार्टिंग का टूल जो है ना आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ पे पार्टिंग का टूल नहीं दे रखा है। तो पार्टिंग के टूल के लिए आपको लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, और लाइब्रेरी के अंदर हम जाएंगे टर्निंग, और टर्निंग में यहाँ पे पार्टिंग, और पार्टिंग में कौन सा, ये लेफ्ट हैंडेड है, ये राइट हैंडेड है, तो इधर से कटिंग करेगा ना, आपको यहाँ से लेफ्ट हैंडेड लेना पड़ेगा। और प्रीव्यू में भी अभी दिखाई दे जाएगा है ना। मैंने लेफ्ट हैंडेड लिया, और लेफ्ट हैंडेड में एक टूल है ये वाला, और इसको प्रीव्यू और क्लिक, और यहाँ से देखते हैं ये आ रहा है। ठीक है, जिधर डीप होगा वहाँ से कटिंग करेगा ना, ये वाली इसकी टिप है, यहाँ से कटिंग करेगा। तो जब इस तरह से काटना है हमें, तो ये इसी टिप से काटना चाहिए ताकि इसके किनारे पे काटता हो जाए है ना। राइट में कर देंगे तो क्या होगा, ये टिप इधर फ्लिप हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा, और टेपर ऐसा ऊपर की तरफ चला जाएगा। और ये टूल मैंने ठीक है, मैंने इसे ओके कर दिया, और यहाँ से कैंसिल करते हैं, और यहाँ से आते हैं हम क्लिक, टूल ऑलरेडी है। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं, और पार्टिंग का ऑपरेशन मेरे पास ये रहा, पार्ट ऑफ में टूल, पार्टिंग का लेफ्ट हैंड टूल, अवॉइडेंस वहाँ से शुरू होगा, अवॉइडेंस लेंगे तो वहाँ से शुरू होगा है ना। तो हमने वहाँ से नहीं लिया, टर्निंग वर्क पीस लेता हूँ सिंपल, ऊपर से ही आ जाएगा कहीं से। और फिर ये या तो आप इसे रखिए ग्रूव की डायरेक्शन में नीचे की तरफ भी काटता है, ये भी यहीं से काटेगा, या इसको आप रफ भी रख सकते हो है ना, इस वाले में रफ भी काम कर देगा। तो ज़्यादा ठीक तो मैं रफ ही रख लेता हूँ, चलिए है ना, रफ रख लिया। और ये इसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कहाँ पे हमारा टूल खत्म हो रहा है, पार्ट कहाँ पे खत्म हो रहा है। और पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी पार्ट ऑफ आ गई है, और अपडेट करते हैं, ठीक है, सेंटर तक जाएगा प्रीव्यू। और अच्छा, इसमें अपने को टूल का पॉइंट भी नहीं देना पड़ा, नहीं क्या उसने डिटेक्ट कर दिया? नहीं, हाँ देना नहीं पड़ा, क्योंकि वर्क पीस पार्ट ऑफ कहाँ से होता है, जहाँ पे हमारा पार्ट खत्म हो रहा है और स्टॉक के बीच के जो वहाँ पे ही बिल्कुल कटिंग करेगा ये। ठीक है, तो ये अपने आप ही से डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है जी, तो ये वाला हमारा हो गया ओडी, टर्निंग का ओडी का ऑपरेशन।